नमस्कार दोस्तों। आपके दिमाग में कई बार एक बात आई होगी कि 4 जून के जो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, उसके बाद एक काम हुआ है कि दुनिया ने हमारी बात सुननी बंद कर दी। मोदी जी की वो रिस्पेक्ट ना तो भारत में रही, ना दुनिया में रही। क्या कभी सोचा है इसके पीछे रीज़न क्या है? और ये बहुत ही एक गहरी एक डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ, इसलिए बने रहिए बिकॉज़ इसमें आपका भी रोल है। मोदी जी की रिस्पेक्ट और भारत की रिस्पेक्ट कम होने के लिए, और मोदी जी का अपना एक रोल भी है। मैं पहले एक टैगलाइन आपको समझा दूं। दुनिया आपकी रिस्पेक्ट तभी करती है 2 चीज़ों के कारण। एक, जब आपकी जेब में पैसे होते हैं, और दूसरा, जब आप अपनी शक्ति दिखाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अब 4 जून के बाद हुआ क्या है, पहले आप वो समझते हैं। कुछ डिसीजंस हैं जो पिछले 10 सालों में मोदी जी की तरफ से लिए गए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथ के साथ हमने 370 को जब ख़त्म किया, दुनिया को हमने एक मैसेज भेजा कि आई वॉन्ट बिजनेस, और मैं उसके लिए सख्ती से पेश आने वाला हूँ। हमने ये काम करके दिखाया। फिर हमने राम मंदिर का काम किया। फिर हमने एक मैसेज भेजा दुनिया को, दिस इज़ वॉट वी विल डू। उससे पहले हमने डीमोनेटाइजेशन किया। वो भी एक मैसेज था कि मुझे अपनी कंट्री की अगर इकॉनमी को बढ़ाने के लिए इतना हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, पूरे कंट्री के लोगों को लाइनों में लगाने के लिए मैं खड़ा कर दूंगा, जबकि मेरे कंट्री में इलेक्शंस हैं। दुनिया ने वो स्ट्रेंथ देखी कि मोदी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दुनिया ने हमारी और हमारे प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन स्यापा तब पड़ा जब मोदी जी ने आकर बोल दिया कि जब 100 साल हमारी इंडिपेंडेंस के हो जाएंगे 2047, तब हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। उसके बाद एक नया ही नैरेटिव शुरू कर दिया गया वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कि अगर भारत डेवलप्ड कंट्री बनेगा तो किसी ना किसी को तो नीचे करेगा। उसमें चाइना होगा, अमेरिका होगा, यूरोप होगा, कोई भी हो सकता है। वहीं पर उन्होंने हमारे कंट्री के अंदर डिविजन्स क्रिएट करने शुरू कर दिए, और यहीं पर हमारी रिस्पेक्ट कम होनी शुरू हो गई, दुनिया में भी और भारत में भी। वो कैसे? भारत के अंदर 2 नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं आज की डेट पे कि 2047 में क्या होगा। एक तरफ तो कुछ जिहादी हैं जो बोलते हैं हम इसको एक गज़वे हिंद करेंगे, मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, और दूसरी तरफ एक विजन है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोदी जी का विजन है तीसरा, थर्ड पाथ, सबका साथ सबका विश्वास, कि मैं ना तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ना गज़वे हिंद करने दूंगा। मैं सिर्फ एक डेवलप्ड कंट्री बनाऊंगा भारत को, जिसकी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक इकॉनमी होगी। कोई बोलता है 30 ट्रिलियन, कोई बोलता है 50 ट्रिलियन, ये नंबर्स आते हैं। और जो भारत जो डेवलप्ड कंट्री होगा वो एक ग्लोबल लीडर होगा, सिर्फ इकॉनमी में आगे नहीं होगा, जो सबकी रिस्पेक्ट करेगा और सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स भी करेगा, और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को भारत में भी कराएगा, जिस तरह से अमेरिका और चाइना आज की डेट पे करते हैं। लेकिन हम उस गेम में नहीं पड़ना चाहते अमेरिका चाइना की, कि वो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट्स को घेरते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दादा बनने की कोशिश करते हैं। भारत बोलता है मुझे उस गेम में नहीं पड़ना, मुझे सिर्फ इंटेलेक्चुअली अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है और तरक्की करनी है। जब भारत राइज करेगा, दुनिया राइज करेगी। ये मोदी जी का विजन है, और यहीं पर स्यापा शुरू हो गया। उसका रीज़न है क्योंकि हिंदुओं ने पहली बार बोलना शुरू किया है हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, वहाँ पे क्या उखाड़ लिया। मुसलमान जो हैं उनकी 56 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने वहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज़ बनाकर क्या उखाड़ लिया। दैट मीन्स जो रिलीजियस ये आइडेंटिटी है, ये सिर्फ पेपर ड्रैगन है, इसमें पावर नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकती। अगर कंट्री को तरक्की करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपका इन्फ्लुएंस दूसरे कंट्री के वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर कितना है वो चाहिए, प्लस स्ट्रेंथ चाहिए अपने कंट्री में काम करने के लिए। घुस के मारना है तो मारना है, जैसे हमने पहले किया 2 बार। मोदी जी ने 2023 में हमारे ऊपर अटैक हुए, हमने जवाब नहीं दिया। 2024 में हमारे आर्मी वालों के ऊपर अटैक किए गए, हमने जवाब नहीं दिया। वो देखते हैं कि अब मोदी वीक है। जैसे ही आपने अपनी वीकनेस दिखानी शुरू करी, उन्होंने आपको नीचे देखना शुरू कर दिया आपकी तरफ। हमारे पास 25 साल हैं तरक्की करने के लिए, लेकिन 25 साल भी दोस्तों ऐसे आंख चपकते ही वो 25 साल निकल जाएंगे एक कंट्री की लाइफ में। इसके लिए मैं समझता हूँ, मोदी जी भी समझते हैं कि मुझे इसके लिए पेशेंस चाहिए।
पेशेंस इज़ द की। अपने काम पे लगे रहिए। लेकिन जो मोदी जी गलती कर रहे हैं एक ही है कि अपनी जो स्ट्रेंथ वो दिखाते थे वो दिखानी बंद कर दी, और उसी के कारण हमारे देश की और मोदी जी की रिस्पेक्ट कम हो रही है। कई डिसीजंस हैं जो मोदी जी ले चुके हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि मोदी जी ने जो चुप्पी साधी है कुछ बड़ा करने वाले हैं इस देश में, वो इसको इम्प्लीमेंट करके ही छोड़ेंगे। बेशक वो पाकिस्तान के टुकड़े हैं, बेशक कुछ भी करना है, वो बड़ा काम करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही इनका डीएनए है। 25 साल से हम देखते आ रहे हैं किसी आदमी का डीएनए 25 साल के काम के बाद 25 दिनों में चेंज नहीं हो सकता। वो उसके साथ मरने दम तक वो उसके साथ रहेगा। तो मोदी जी कर क्या रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। मोदी जी उसी की रूपरेखा बना रहे हैं। एक है इन जिहादियों की, कॉकरोचों का जो बैकबोन है उसे तोड़ने का। इनकी बैकबोन है इनका वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चलता जा रहा है। सारे लोगों से ओपिनियन मांगे जा रहे हैं। ये काम है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए साइलेंट है। कुछ शॉर्ट टर्म में अगर हमारे देश का नाम नीचे आता है या मोदी जी की रिस्पेक्ट कम आती है, मोदी जी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा अपना आंकलन है, नोइंग मोदी जी स्टाइल ऑफ वर्किंग। जो बड़ा काम है वो है वक्फ बोर्ड, इन जिहादियों की, कॉकरोचों का बैकबोन तोड़ना। दूसरा एक है पॉपुलेशन कंट्रोल, इसके ऊपर लॉ आएगा अगली बार, या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके ऊपर कोई ना कोई काम किया जा रहा है। और तीसरा है एंटी कन्वर्जन बिल, कि जो हिंदू है उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है मुसलमानों में या क्रिश्चियंस में, इसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। या मुसलमान और क्रिश्चियंस को भी दोबारा से इंसान बनाने के लिए अब कन्वर्जन का काम किया जाएगा ताकि इनकी बोलती बंद हो। इसलिए ये जो स्ट्रेंथ वाले काम है इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई भी स्यापा ना पड़े और शांति से ये काम हो जाए। और उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, इस गवर्नमेंट का पावर के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। दे हैव टू स्टे इन द पावर। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना, पाकिस्तान और जिहादी इस कंट्री में इंक्लूडिंग कांग्रेस, क्या वो इस गवर्नमेंट को पावर में रहना देना जाएंगे? आंसर है नहीं। इसलिए मोदी जी चुप हैं, चुपके से अपना काम करते जा रहे हैं। उन्हें मालूम है खतरा कौन सा है जो हमारी तरफ आ रहा है। इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल है। मोदी जी तो एक 25 साल का रोड मैप लेके चलते हैं। हम तो कल सुबह का रोड मैप नहीं होता, हम कहते हैं गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, हमारी जेब में क्या आया। यानी कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। और ग्रेट जो बड़े एक जिसको बोलते हैं विजन होता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए होती है। मोदी जी पिछले 25 साल से गालियां खा रहे हैं, और हम सनातनियों से भी खा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आज बोला है, आज रात तक चेंज हो जाना चाहिए। इसलिए हम अपने डायरेक्शन को लूज़ कर देते हैं। दूसरी तरफ देखिए आप, मुसलमानों को 70 साल से स्लोली वो काम करते रहे गज़वे हिंद के ऊपर। आज कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हिंदू ख़त्म हो चुका है, और अगले 25 सालों में आप सोचिए देखिए, उन्होंने आधे से ज़्यादा कंट्री तो हिंदुओं से मुक्त कर दे रहे हैं। और इस्लामिक नेशन की वो जो प्लानिंग है वो करते जा रहे हैं। उनका मिशन अनइंटरप्टेड, किसी भी की गवर्नमेंट आई हो, वो चल रहा है, और उनका एफर्ट उसी के रास्ते पे चल रहा है। क्या हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर कोई एफर्ट है? यहाँ पे है आपका रोल। क्या कर दिया आपने हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाने का? और कांग्रेस ने क्या किया? आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए अभी उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो प्रिटेंड करते हैं आपके सामने कि हम तो हिंदुओं के साथ हैं। एक तरफ बोलेंगे हम हिंदुओं का कत्ल कर देंगे, हम सनातन ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ हम तो ओबीसी के साथ हैं, हम तो एससी के साथ हैं, हम तो जाटों के साथ हैं। वो पावर में आने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाने वाला काम करते हैं, और हिंदू फंस भी जाता है। कास्ट में, कम्युनिटीज़ में, जातियों में आपको डिवाइड किया जाता है। और जो मुसलमान है उसे पता है कांग्रेस सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये काम कर रही है। जाति जाति जाति, ये आएंगे, ये हमें गज़वे हिंद कर देंगे। ये कांग्रेस का डीएनए है। यानी कि अगर हमारे देश की आज रिस्पेक्ट नहीं हो रही, मोदी जी स्ट्रेंथ से काम नहीं कर पा रहे, उसके लिए हिंदू भी जिम्मेवार है। मैंने पहले बताया आपको, मोदी जी ने कुछ सख्त काम या स्टेप्स लेने बंद कर दिए हैं 4 जून तक से लेके अब तक, लेकिन इसके बाद किया जाएगा राइट वक्त पर। यह मेरी गारंटी है मोदी जी के लिए, बिकॉज मैं मोदी जी को पहले बोला है, आई हैव मेट हिम 2 टाइम्स, आई हैव सीन हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग। नाउ अब आप मुझे बताइए,
ये टाइम है महाभारत का। क्या हमने अपनी तलवारों को तेज़ किया है? मैं तलवार, फिजिकल तलवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोरालिटी की बात करता हूँ। क्या हम अपने लीडर, अपने देश के साथ खड़े हैं? नहीं खड़े। भाई बांग्लादेश जो है, आज की डेट में कोई भी काम होता है वो बड़ी स्ट्रैटेजी से काम किया जाता है। बांग्लादेश 2 हफ्तों में क्रिएट कर लिया गया क्योंकि उसके पीछे प्लानिंग थी, पेशेंस था। रशिया दूसरी तरफ 2 साल से युद्ध लड़ रहा है, कोई एम ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, आंख उठाई और युद्ध पे लड़ने चले गए। मीनिंगलेस एक युद्ध, और कितने हज़ारों वहाँ पे जो सैनिक हैं वो मारे गए वेस्टफुली, कुछ मिला नहीं। यानी कि अब जो ये बैटल आगे आने वाला है, देश को तरक्की की तरफ लेके जाने का, हिंदुत्व यहाँ पर लेके आने का, इस देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने का, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बैटल नहीं है, ये हमारे देश का, हमारे सनातन का, हमारी फैमिलीज़ का और हमारे बच्चों का फ्यूचर का भी एक मैटर है। और अगर हम इसके ऊपर पेशेंटली काम करते जाएंगे, जिस तरह से वो कॉकरोच पिछले 25 नहीं 75 सालों से वो पेशेंटली काम कर रहे हैं, ताकि ये कंट्री हिंदू राष्ट्र से आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लामिक कंट्री बन जाए। वही काम अब हमें करना पड़ेगा। अगर इस देश की इज्जत बढ़ानी है, अपने लीडर के साथ, अपने देश के साथ, अपने फ्यूचर के साथ हमें खड़ना पड़ेगा, ताकि ये देश ट्रांसफॉर्म हो। हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क होता है। चेंज आप हल्का चेंज करेंगे, दोबारा से आप उसी हैबिट पे आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होती है। और अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है, दुनिया में अपनी रिस्पेक्ट कमानी है, हमें अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए शायद हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें पेशेंटली अपना काम करना पड़ेगा। जिस तरह से कॉकरोच 75 साल से लगे हैं, वो उसको इतनी गालियाँ निकाली जाती हैं, उनके ऊपर हंसा जाता है, वो सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो फ्यूचर है वो उनके हाथों में है, हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में सिर्फ प्रेजेंट है, फ्यूचर उनके हाथों में है। इसलिए जो अगले 25 साल हैं उसकी स्ट्रेटजी हमें अभी से बनानी पड़ेगी, बनाकर उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इस देश को 2047 से पहले डेवलप्ड हिंदू राष्ट्र जिसकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है वो बनाना पड़ेगा। उसमें अकेला मोदी क्या ये काम कर सकता है, या आपको, मुझे, हम सबको मिलकर इस मुहिम का पार्ट बनना पड़ेगा। और एज़ फार एज इज़्ज़त ऑफ भारत इज कंसर्न्ड, अभी थोड़ी कम है दुनिया में, क्योंकि मोदी जी ने अभी एक स्टेप लिया नहीं है। एक स्टेप लेना है, सिर्फ एक स्टेप, और आप देखेंगे ये सारी रिस्पेक्ट पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। 6 नवंबर के बाद जैसे ही ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बनते हैं, आई होप ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगेन। आप ये इज़्ज़त बढ़ती हुई दोबारा से देखेंगे। लेकिन उससे पहले मोदी जी एक बड़ा काम करने वाले हैं, जो मैंने आपके साथ समझाया है। इट कैन बी एनीथिंग। मैंने वो वीडियो भी बनाया था कि हो सकता है कि फुल एंड फाइनल पाकिस्तान का कर दिया जाए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, वो वर्ल्ड लीडर हैं, सिर्फ भारत के लीडर नहीं हैं, जिसके कारण वो कई चीज़ों करना चाहते हुए भी कर नहीं जा सकते हैं। इस बार देखते हैं कहाँ तक ये लड़ाई जाती है, और मोदी जी कितनी जल्दी अपनी चुप्पी ख़त्म करते हैं और मौन व्रत से बाहर निकलकर एक ऐसा बड़ा काम जिसके कारण दुनिया हमारे सामने झुकेगी और हमारी इज्जत बढ़ेगी। मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, ये काम होकर रहेगा। भारत की इज़्ज़त, मोदी जी की इज़्ज़त और हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त ये बढ़ने वाली है, ये होकर ही रहेगा। मोदी जी करके छोड़ेंगे, इतनी गारंटी तो मुझे भी है मोदी के ऊपर। अभी तक तो आप बोलते थे मोदी है तो मुमकिन है, अभी कहाँ चला गया? यही पेशेंस है जो आपके अंदर नहीं है। मुसलमानों से ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। जय हिंद एंड वंदे मातरम।